और अब अरविंद केजरीवाल ये बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं कि अपने पार्टी के ट्रेजरर रहे हैं राघव चड्ढा जी। बड़ी हैसियत थी राघव चड्ढा की। एक जमाने में वो पंजाब के सर्वे सर्वा थे। मुख्यमंत्री तो भगवंत मान था, लेकिन भगवंत मान पर अंकुश रखने के लिए अगर किसी को खड़ा किया गया था तो राघव चड्ढा थे। कितने पावरफुल थे राघव चड्ढा। इतने पावरफुल राघव चड्ढा एकाएक यकायक कैसे दुश्मन बन गए अरविंद केजरीवाल के? ऐसा क्या हुआ? कुछ तो गुल खिला है, कुछ तो अंदर की बात है जो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। छोटी मोटी बात कह रहे हैं कि नहीं हम तो जनता की आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज को बंद कर दिया गया आम आदमी की पार्टी की तरफ से और हम तो आम आदमी की आवाज उठा रहे थे। ये सब बात नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे के पीछे है क्या? अब राघव चड्ढा की नई नई शादी हुई थी। वो परिणीति चोपड़ा के साथ अपना हनीमून मना रहे थे, लंदन घूम रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे। वहां से आए तो उन्होंने आम आदमी की बात उठा दी, जोमैटो की बात उठा दी, टेलीकम्युनिकेशन की गुंडागर्दी की बात उठा दी, एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात उठा दी। ट्रेन की बात उन्होंने नहीं उठाई, एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात उठाया, आम आदमी की बात किया उन्होंने। ये कोई आम आदमी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फर्जी लोगों की ही पार्टी है, फर्जी ही है, ऊपर टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। तो राघव चड्ढा कोई दूध के धुले हैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान के चलिए आप। दोनों के बीच में टसल चल रहा है। दोनों के बीच में यही, मैंने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ भी यही खेल हुआ था। लेकिन राघव के पास ऐसे कुछ राज हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेचैन कर रहा है। अब क्या राज है? खुलासा सुनिए साहब। राघव चड्ढा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो वर्ल्ड लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका, उसके सदस्य हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जॉर्ज सोरोस का, बिल गेट्स का, रॉकफेलर का बड़ा दबदबा है साहब। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर्स प्रोग्राम की उपज है राघव चड्ढा भी, उनको भी समर्थन है। और इसीलिए राघव चड्ढा दौड़ दौड़ करके इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं। लंदन उन माफियाओं का सबसे बड़ा अड्डा है जो अपने अपने देश में साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाने के धंधे में लगे रहते हैं। और उनको साम्राज्यवादी ताकतें ऐसा करने को कहती हैं। साम्राज्यवादी ताकतों का क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि बैंक ऑफ लंदन का वो स्टूज हो सकता है MI6 का वो स्टूज हो सकता है वो CIA का एजेंट हो सकता है कि गोल्डमैन सैच का वो आदमी हो सकता है किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का वो आदमी हो, किसी का भी आदमी हो सकता है। उसके हिसाब से वो यहां पर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के लीडर्स को रखते हैं। और इसकी ताकत उन्हें मिल रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपनी अकड़ दिखाई केजरीवाल के सामने। अब सवाल है, केजरीवाल भी तो उसी स्कूल का विद्यार्थी है जिस स्कूल से राघव चड्ढा निकले हैं। केजरीवाल भी उसी स्कूल से निकले हैं। अब उस स्कूल के लोगों की का दबाव है केजरीवाल के ऊपर कि भाई तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। पक्का मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल का जो उदय हुआ है वो विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं ने पुख्ता सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस 2011 के दौरान कर दिया था। ये मैं कोई नई बात आज नहीं कह रहा हूं। तो उन्हीं में से, उन्हीं लीडरशिप प्रोग्राम की उपज हमारे राघव चड्ढा भी हैं। सॉफिस्टिकेटेड, चिकने चुपड़े, अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इंग्लैंड से सीधा रिश्ता जुड़ जाता है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल हब है वो इंग्लैंड का लंदन है। और लंदन में एक जगह है 2 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स, 2 स्क्वायर माइल्स उसको कहते हैं। वो 2 स्क्वायर माइल्स में दुनिया भर के फाइनेंशियल इलीट, दुनिया भर के बड़े अरबपति, खरबपति लोग रहते हैं। उनकी अपनी पुलिस है, अपनी सारी व्यवस्था है उनकी। तो हमारे यहां से पी चिदंबरम जी का बड़ा रिश्ता रहा है वहां।
हमारे अरुण जेटली जी का भी लोग कहते हैं, अब तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग चर्चा करते हैं। चिदंबरम जी की तो चर्चा आम है, सबको पता है। जो नोट का रैकेट हुआ वो सबने देखा है। अब इन दोनों के बीच में, केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो कुछ बातें हैं उसको लेकर के पावर स्ट्रगल है। संजय सिंह को मालूम भी नहीं चलेगा। संजय सिंह तो बेचारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और खामखा जिसको आप कहते हैं वो है संजय सिंह। तो खैर उनको राज्यसभा मिल गया साहब, इतनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही हो गई। जिनको वो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते थे कभी अपने बल पर, वो राज्यसभा के सांसद बन गए। तो ये तो बख्शीश है अरविंद केजरीवाल की। उनको ये समझ में नहीं आएगी कि असल में अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में तकरार क्या चल रहा है। तकरार है कि भाई आम आदमी पार्टी पर कब्जा कौन करेगा, और दोनों की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि जरा तुम ताकत बढ़ाओ, जरा तुम ताकत बढ़ाओ। अब इसी स्ट्रगल में अरविंद केजरीवाल ने फिनिश करने का प्लान कर लिया राघव जी चड्ढा को। आपको ये सारी बातें ऐसी लग रही होंगी कि नहीं ये तो किसी दूसरे ग्रह की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति इंफॉर्म्ड हैं, जो व्यक्ति जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को और देश के अंदर होने वाली गतिविधियों को, फिर यकायक लीडर्स के उत्थान का और पतन को जानते हो, समझते हो बारीकी से, उनको यह बात बहुत आसानी से समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। तो खेल बहुत गहरा है मित्रों। इसीलिए अभी चड्ढा ने भी जुबान खोला है कि मुझे जनता का प्यार मिलता रहेगा। यह बगावत कैलकुलेटेड लिया गया है। और चड्ढा अपना मूव किस तरफ ले जाएगा, अगर चड्ढा कांग्रेस में जाता है तो मान के चलिए कि राघव चड्ढा एक मजबूत चेहरा कांग्रेस का हो सकता है। दिल्ली में जेएनजी को भी रिप्रेजेंट करता है। राघव चड्ढा अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो आप समझिए कि एक नया अरुण जेटली बीजेपी को दिल्ली में राघव चड्ढा के रूप में मिल सकता है। तो दोनों तरफ खेल चल रहा है। लड़ाई बहुत तगड़ी होनी है। लोग अपना अपना, और ये जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो गोटी इधर भी फिट करते हैं, इधर भी फिट करते हैं, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, आम आदमी पार्टी में भी। ये टसल है, कोई आम आदमी का नहीं है, कोई हमारा आपका नहीं है। ये सब अपने अपने खेल में लगा हुआ है। लेकिन केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं राघव चड्ढा को मुंह बंद करके। इसलिए दोनों की लड़ाई, ये दोनों बिल्कुल धुले हुए नहीं है। दोनों एक ही स्कूल के हैं, दोनों एक ही मिजाज से काम कर रहे हैं। किसी जमाने में राघव चड्ढा अभी तारीफ कर रहे थे केजरीवाल की। जिसने केजरीवाल की तारीफ करते हुए उनके साथ वक्त बिताया, इसका मतलब है कि वो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है। ये पक्का स्टेटेड स्टैंड मान लीजिए। वो भी धूर्तता में यकीन करता है। जिस किसी ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ वक्त गुजार लिया एक पल भर के लिए, बाकी राजनीतिक इससे अछूता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग बड़े संत हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े संत हैं। अरे भाई, वो लोग तो पहले से ही संत नहीं है, ये तो डिक्लेयर्ड है। लेकिन ये पार्टी तो ऐसी नहीं थी। तो खेल बहुत गहरा है और ये दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के हाथों खेल रहा है। आपको हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर राघव चड्ढा आने वाले दिनों में कुछ खुलासे करे, जो कि अवसंभावी है, होना है, तो खुलासे केजरीवाल भी करेंगे। दोनों के खुलासे देखने लायक होंगे और खुलासे होने शुरू हो गए। चड्ढा ने बयान दिया, संजय सिंह का बयान आ गया, भारद्वाज का बयान आ गया, भगवंत मान का बयान आया, केजरीवाल का बयान नहीं आया। केजरीवाल भी एक समय में बोलेंगे जब कमर के नीचे वॉर शुरू करेंगे राघव चड्ढा। तो देखना है कि कमर के नीचे वॉर को केजरीवाल कैसे झेलते हैं। इंतजार कीजिए उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।